दोस्तों बिहार स्टेट को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं 9 से लेकर 10 तक, तो आपको जो है बिहार स्टेट का जो है पेपर 1 उत्तीर्ण होना जरूरी है। P1, जी हाँ दोस्तों, पेपर 1। अगर आप 11 से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्टेट का जो है P2 पेपर 2 उत्तीर्ण होना आपके लिए जरूरी है। तो अभी आप सबको पता है TRE 4 आने वाली है, मई में ही आने वाला था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा और डिले हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बिहार में स्टेट जो है कंडक्ट करने को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर स्टेट कंडक्ट नहीं होता है तो इनको पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए जो है शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार स्टेट जो है कंडक्ट किया जाएगा, ताकि 9 से लेकर 12वीं तक के जो भी शिक्षक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, अभ्यर्थी मिल जाए। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। कब से इसका आवेदन स्टार्ट होगा, इसके अलावा सिलेबस के बारे में समझेंगे, आपको कितना पासिंग मार्क्स लाना होता है इसमें, ये भी हम समझेंगे। और जिस तरह से समझिए सीटेट होता है ना, मतलब जो सेंट्रल लेवल वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका जो है 6 से लेकर 8 तक और 1 से लेकर 5 तक, उसी प्रकार से ये भी होता है बिहार में स्टेट अगर आप नहीं देंगे तो बिहार में आप जो है 9 से लेकर 12 तक के टीचर नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास सीटेट सिर्फ है तो आप जो है 1 से लेकर 5 तक जो है आप शिक्षक बन सकते हैं और 6 से लेकर 8 तक शिक्षक बन सकते हैं। अगर इससे आगे आपको शिक्षक बनना है तो आपको जो है स्टेट देना जरूरी है, जो बिहार का स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं अपडेट के बारे में, क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। देखिए, शिक्षा विभाग ने बोर्ड को भेजी दिशा निर्देश, यानी बिहार बोर्ड इसको जो है कंडक्ट करेगा और बिहार बोर्ड को जो है शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश भेज दिया है। तैयारी इसकी शुरू हो चुकी है। सभी विषयों में STT यहाँ पे जल्द जो है कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ बोला गया है कि 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए STT पास होना जरूरी है। बिहार बोर्ड अब तय करेगा परीक्षा की तारीख। अभी प्रॉपर जो है डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन ये अपडेट आप देखेंगे आ चुका है हिंदुस्तान पेपर में। अब यहाँ बोला गया STT पेपर 1 माध्यमिक के लिए होता है, इन विषयों के लिए होगी परीक्षा। अब इसमें कौन कौन से विषय है? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। यानी इन सब विषय में अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ ही साथ आपने जो है BEd किया हुआ है तो आप स्टेट पेपर 1 के लिए यानी 9 से 10वीं के लिए जो है आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखेंगे STT पेपर 2, मैं क्वालिफिकेशन भी बताते चला जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। STT पेपर 2 में उच्च माध्यमिक यानी जो है 11 से लेकर 12वीं तक के जो है टीचर आप इसके अंतर्गत बनते हैं। और इसमें आप देखेंगे आपको BEd होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपने PG जो है उस विषय से किया होना चाहिए जिस विषय से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से विषय हैं? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत। ये देखिए टीचर की बहाली यहाँ पे आ रही है। आपके पास जो है टीचर वाला में BEd अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन आप PG जरूर किए होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किए होने चाहिए। बाकी सभी में आप जो है BEd अनिवार्यता जरूरी है, साथ साथ आप उस विषय से PG पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो आप जो है 11 से लेकर 12 तक के जो है शिक्षक आप बन सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है ये मैं बताता हूँ। देखिए, राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STT होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी। इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करेगा वो बिहार बोर्ड करेगा, पिछली बार भी वही किया था। और 3 जो है अभी तक STT हुआ है, 2011 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2023 में हुआ था, अब 2025 में होने जा रहा है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी CET का आवेदन लेने से लेकर परीक्षा तक की तिथि तय करेगा, यानी फेज 4 यहाँ पे जो है बिहार स्टेट 2025 होने वाला है। नियोजित शिक्षकों के तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद STT होने के आसार हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए STT उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑलरेडी जो है इसके लिए जो है आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को एसटीटी कराने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही एसटीटी करा ले ताकि बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथी चरण के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। तो ये मेन मुद्दा है, क्योंकि इनके पास अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो फिर जो है आप TRE 4 कंडक्ट करने से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है अभी हाल ही में बीएड उत्तीर्ण किया हुआ है, अपना क्वालिफिकेशन फुलफिल किए हैं। अब 2023 के बाद जो है तो 2024 में हुआ नहीं यहाँ पे एसटीटी, 2025 में होने जा रहा है। तो 2024 में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं वो क्या करेंगे, या 2023 में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्वालिफाई किए हैं, उस समय तक उनका एज या जो भी है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। इनको पर्याप्त अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाएंगे 9 से लेकर 12वीं तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 9 से 12वीं तक के लिए योग्यता होता है उसमें एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म भर पाते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, बीएड के साथ स्नातक और पीजी जरूरी है। बिहार में पहली एसटीटी हुई थी 2011 में। अब देखिए इसमें जो है ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मैं अभी आपको सिलेबस की ओर भी लेकर चलूंगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आपको जो है मिनिमम कट ऑफ बस पार करना होता है, आपके हाथ में एस्टेट का जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब मिनिमम कट ऑफ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कितने अंकों का परीक्षा होगा वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल एक और यहाँ पे रिपोर्ट समझते हैं। बिहार में चौथी बार एसटीटी कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 9 से 10 के माध्यमिक शिक्षक की पात्रता के लिए एसटीटी पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्ण का अंक लाना अनिवार्य है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में न्यूनतम अंक आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, आपको कोई ज़्यादा अंक लाने की आवश्यकता नहीं है। और परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, 150 अंकों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% अंक के साथ बीएड होना आवश्यक है। यानी आपने ग्रेजुएशन जो है पेपर 1 अगर देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आप जो है 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है और साथ आपने बीएड पास किया हुआ है तो आप फॉर्म भरेंगे। इसी प्रकार कक्षा 11 से 12 के उच्च माध्यमिक शिक्षा की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ एसटीटी का पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना आवश्यक है। यानी अगर आप 11 से 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है एसटीटी का पेपर 2 पास होना पड़ेगा और आप जो है स्नातकोत्तर यानी पीजी में 50% अंकों के साथ जो है आपने बीएड धारण किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया एसटीटी में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखी गई है। अब न्यूनतम उम्र सीमा क्या है तो 21 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा रखी जाती है। सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी जाती है। SC ST के लिए जो है 42 वर्ष की उम्र सीमा रखी जाती है। अब इसमें मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ सिलेबस के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा कितना अंक आपको लाना जरूरी होता है। अब देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए मैंने जो है एक विषय का जो है पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए हिंदी सब्जेक्ट का है, पेपर 2 का है, यही सब सेम रहता है। आप ध्यान रखिए यहाँ पे 150 अंक पूछे जाएंगे। 100 अंक जो आपका होगा फ्रेंड्स वो आपके विषय वस्तु से रहेंगे। विषय वस्तु मतलब क्या, मान लीजिए आप हिंदी से मतलब टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी का आपका जो है, अब जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आप पूछेगा स्टेट, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप पूछेगा कि आप जो है कौन से विषय के अप्लाई करना चाहते हैं। हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप बनना चाहते हैं सोशल साइंस में बहुत सारे विषय हो जाते हैं, भूगोल हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री का बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हम किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सपोज आपने बताया कि हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी से 100 अंक पूछे जाएंगे। मैथ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100 अंक पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से अप्लाई करेंगे तो 100 अंक पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो आपका विषय वस्तु है उससे जो है 100 अंकों का पेपर यहाँ पे आपका फिक्स है, उसमें से 100 अंक पूछे जाएंगे। इसके अलावा आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन और अदर स्किल में 20 क्वेश्चन। अब आर्ट ऑफ टीचिंग में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपके पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अदर स्किल्स में क्या रहेंगे तो जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन सबको मिला के जो है आपका 20 प्रश्न होंगे और टीचिंग से आपका जो है 30 प्रश्न होंगे। इस तरह से 50 प्रश्न आपका ये रहता है और 100 प्रश्न जो रहता है फ्रेंड्स आपका आपके जो है सब्जेक्ट से रहता है। जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हैं उस सब्जेक्ट से रहता है। तो ये आपका सिलेबस होता है, समझ में आ गया। हम एक अलग से जो है सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप सिलेबस का लिंक पे क्लिक करके जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके अभी से तैयारी में जुट सकते हैं। अब चलिए समझते हैं
कि आपको कितना मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सामान्य वर्ग के अगर अभ्यर्थी हैं और एसटीटी में अगर उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको 50% लाना, यानी 150 में 50% आपको लाना जरूरी है। देख रहे हैं ना यहाँ पे। वही एसटीटी SC ST के अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 45% अंक लाना जरूरी है। 150 में 45%, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 150 का 45%। बिहार में पहली, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है जरूरी होता है। अब समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी, देखिए अगर आप OBC EWS वर्ग से हैं तो 960 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप किसी एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1440 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST विकलांग है तो 760 रुपये किसी एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई देना चाहते हैं तो 1140 रुपये आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। पेपर 1 में जो आपका रहता है संबंधित विषय से 100 प्रश्न 100 अंकों का, और बाकी शिक्षा शास्त्र, रीजनिंग, पेडागोजी, सामान्य से आप देखेंगे तो 50 प्रश्न 50 अंक का, कुल 150 अंकों का आपका एग्जाम होता है। 2.5 घंटे आपको समय यहाँ पे मिलता है। 11 से 12वीं के लिए वही संबंधित विषय से 100 प्रश्न 100 अंकों के, और बाकी जो मैंने बताया रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, ये सब जो है 50 प्रश्न 50 अंकों के, कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के, और समय आपको 2.5 घंटा यहाँ पे मिलता है। कोई निगेटिव मार्किंग आपका जो है नहीं होता है। इसमें आपको बताया गया सामान्य वर्ग से है तो 50% अंक लाना आपको जरूरी है 150 में, और OBC EWS है तो 45%, और SC ST है तो आपको 40% लाना आपको यहाँ पे जरूरी होता है। ये भी आप इसी में शामिल कर लीजिएगा। OBC और EWS ये इसी में शामिल होगा। मैं आपको न्यूज़पेपर में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए STT उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक लाना जरूरी है। वही SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला के लिए 45% अंक लाना यहाँ पे आपको जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो जानकारी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये सब इसी में जुड़ जाएगा। OBC EWS SC ST विकलांग 45%, 50% और 45%, ये न्यूज़पेपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उस दिन पे मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। मैंने सिलेबस के ऊपर चर्चा किया। अब बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म जो है आपका इसी वेबसाइट से जारी होगा जिससे आवेदन स्टार्ट होगा। हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे इसी महीने में। जी हाँ दोस्तों, इसी मंथ में जो है आपका आवेदन स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं। हो सकता है कि 1 वीक में आपका फॉर्म आ जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी वीक में आपका फॉर्म आ सकता है। आज है मंडे, और इसी वीक में आपका फॉर्म आने की पूरी चांसेस हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।